हाय एवरीवन, स्वागत है आपको स्काई बोर्ड हिंदी में। अध्याय 1 वास्तविक संख्या। प्रश्नावली 1.1 क्रमांक संख्या 1 में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का शर्त होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए भाज्य बी भाजक क्यू भागफल तथा आर शेषफल होता है। और हमें जब तक भाग देते रहना है शेषफल शून्य ना आ जाए, मतलब जीरो ना आ जाए, आर जो है जीरो ना हो जाए। जहाँ दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं क्यू और आर प्राप्त होता है। ए और बी क्या रहता है, धनात्मक पूर्णांक रहता है, मतलब दिया हुआ रहता है, और दोनों को भाग देने पर हमें प्राप्त होता है क्यू मतलब भागफल, आर मतलब शेषफल प्राप्त होता है। नहीं समझा, फिर से समझाते हैं आपको। मान लीजिए बी और क्यू, बी और ए से भाग दिए तो हमें प्राप्त क्यू शेषफल यदि भागफल क्यू मिला और शेषफल आर मिला। हमें जब तक भाग देते रहना है शेषफल जीरो ना आ जाए। जीरो नहीं आता है तो हमको चलन बनाना होगा। यहीं से चरण एक ए, इसका फॉर्म में ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। मान लीजिए यहाँ जीरो नहीं है तो ब्रैकेट में लिख देना होता है, जहाँ क्यू बराबर नहीं है जीरो। फिर क्या होता है, जो ये होता है आर शेषफल जो आया वो हो जाता है भाजक, और बी जो होता है वो बन जाता है भाज्य। बी जो होता है वो बन जाता है भाज्य। फिर इसको भाग देने पर मान लीजिए क्यू प्राप्त हुआ, फिर नीचे आर नहीं आया, मतलब आर शेषफल। आइए प्रश्नावली को देखते हैं। प्रश्नावली देखेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। दिया हुआ है एक में 135 और 225 का एचसीएफ निकालना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से।
निकालते हल। दिया गया है 135 और 255। अब प्रश्नानुसार हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। कितना दिया हुआ है? 135 और 225। चूँकि 225 बड़ा है 135 से, ये लिखेंगे। हम जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R। 125 जो है A बराबर कितना दिया हुआ है? A बराबर दिया हुआ है 225 और B बराबर दिया हुआ है 155। आइए इसको हम भाग देते हैं। जो बड़ा होता है वो अंदर में लिखाता है 225 और B कितना है 135। ये है B, ये है A। अब इसको भाग देते हैं। लगभग 1 से जाएगा ये, और इसको घटा लेते हैं। 5 में से गया 5 में से 0, इसका 1 हासिल दिया 12 में से 3 गया 9। देखिए 0 R, ये क्या है? शेषफल कितना है? 90, मतलब R। अभी 0 नहीं आया तो इसको चरण बनाना होता है। फर्स्ट चरण, A कितना है? हमको ये फॉर्म में लिखना है। A बराबर BQ प्लस A कितना है? 225 बराबर Q कितना है? 135 इंटू Q कितना है? 1 प्लस R कितना है? 90। R कितना है? 90 आया है। 0 तो नहीं है। जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, फिर इसको भाग देंगे और ये जो होगा ये बन जाएगा
भाज्य ई बन जाएगा भाजक। 135 जो है ई बन जाएगा भाजक। भाग देते हैं 90 दूना 180 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसे तो 1 से जाएगा ये भी। 90 5 13 में से 2 गया, 13 में से 9 गया 45। फिर शेषफल 0 नहीं आया तो फिर एक दूसरा चरण बनाना होगा। चरण 2 में क्या है, ए है, ए बी, फिर बी बन गया ई क्यू ई आर, फिर ए बराबर कितना है 135, बी बराबर कितना 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 नहीं, फिर बन जाएगा भाज्य, और ये जो है 90 वो बन जाएगा भाजक। और 200 हो जाएगा 90 45 दूना 90 आ गया शेषफल 0। और यहाँ चरण बनाएंगे चरण 3 में। चरण तीन में ये कितना है 90 बराबर बी कितना है 45 इंटू क्यू कितना है 2 प्लस 0। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर जहाँ शेषफल बराबर है 0। और जो बी होता है बी ये 125 और 135 का HCF होगा। अतः लिखेंगे नीचे अतः शेषफल बराबर 0, इसलिए 225 और 135 का महत्तम समावर्तक यानी HCF 45 होगा। यही क्या होगा HCF बराबर 45। आंसर हो गया। यहाँ से फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न में दिया गया है 196 और 38,225 का HCF ज्ञात करना है। ये करते हैं और दिया गया है 196 और 38,220, चूँकि 38,222 बड़ा है 196। अब प्रश्नानुसार हमें यूक्लिड विभाजन
विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। लिखेंगे हम चूँकि हम जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R। आइए इसको हम भाग देते हैं 38,220 भाग 196। 38,220 लगभग 195 से जाएगा। जब 195 से आप भाग दीजिएगा 196 में तो 38,222 आ जाएगा। ये एक ही बार में शेषफल आएगा, जहाँ ये क्या है, B है और ये A है और 195 Q है और R शेषफल 0। तो चरण बनाएंगे। चरण 1 ये भी फॉर्मेट में लिखना है हमें। ए कितना है, A बराबर B इंटू Q प्लस R। A बराबर कितना है, 38,000 A बराबर कितना है, 38,220 बराबर B कितना है, 196 इंटू यहाँ कुछ में इंटू Q कितना है, 195 प्लस R कितना है, 0। यहाँ ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, जहाँ Q बराबर 0। चूँकि शेषफल बराबर 0 है, इसलिए 38,220 और 196 का महत्तम समावर्तक HCF मतलब HCF जो B होता है वही HCF होता है, 196 होगा। HCF बराबर 196। तीसरा प्रश्न दिया गया है 867 और 255 का HCF निकालना है। लिखेंगे, दिया गया है हल। दिया गया है 867 और 255। चूँकि 867 बड़ा है 225 से और दिया गया है A बराबर मतलब A बराबर कितना है, 867 और
b बराबर 255। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R। A और B हमें दिया गया है और हमें प्राप्त होगा A और B को भाग देने पर Q और R। A कितना दिया गया है, A बराबर कितना दिया है, मतलब A 567 भागे B मतलब भाज्य 255। इसको भाग देंगे लगभग 4 से तो ज़्यादा हो जाएगा लगता है, 3 से देते हैं। 5 तिहाई 15, 15 के 5 हाथ में लागल 1, फिर 5 तिहाई 15, 15 1 16 के 6 हाथ में लागल 1, 3 5 1 7 माइनस घटाएंगे तो आएगा 5 7 में से 5 गया तो 2, ये हो गया 0, इसमें से 1, हमें शेषफल 0 नहीं है। ये क्या है B, ये क्या है A और क्या है ये भागफल मतलब Q, ये क्या है शेषफल R। अब चरण बनाएंगे, नहीं आया है। चरण एक A बराबर कितना है, A बराबर कितना है 867 बराबर B बराबर कितना है 225 इंटू Q कितना है 3 प्लस R कितना है 102। अब लिखेंगे जहाँ शेषफल तो 0 नहीं है तो लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, फिर इसको हम इसमें भाग देंगे। ये बन जाएगा अब भाजक और ये बन जाएगा भाज्य 225। अब भाग देंगे लगभग कितना से जाएगा 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 शून्य 2 एकम 2 घटाएंगे 1 घटाएंगे तो 1, इसमें से जाएगा 0, बच गया कितना 22 5 0 नहीं आया, फिर लिखेंगे यहाँ बनाएंगे अभी A B Q R। लिखेंगे A बराबर कितना है 200 चरण 2 कितना है 225 बराबर B कितना है 102 इंटू 2 प्लस शेषफल कितना है 51। शेषफल तो 0 नहीं है तो फिर ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0। फिर इसको हम बना देंगे
भाजक और 102 जो होगा बन जाएगा भाज्य। भाग देंगे तो 2 से जाएगा 102, इसको बढ़ाएंगे क्या आएगा 0, तो आगे हैं शेषफल 0। तो चरण 3 में लिखेंगे क्या 102 बराबर बी कितना है 51 इंटू क्यू कितना है 2 प्लस 0। अब लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में जहाँ शेषफल बराबर है 0, इसलिए अतः शेषफल बराबर 0 प्राप्त हो गया। इसलिए इसलिए 867 और 225 का महत्तम समावर्तक HCF 51 जो बी होता है ना, वही लास्ट में जब शेषफल 0 आ जाता है, जो बी होता है वही HCF होता है। 51 होगा HCF बराबर 51। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फर्स्ट स्क्रीनशॉट और सेकेंड स्क्रीनशॉट। ओके, धन्यवाद। सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों पर भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।